आप सभी को नमस्कार। आइए सुनते हैं एक ब्राह्मण अजामिल की कहानी, जिसने एक वैश्या को पाने के लिए अपनी पत्नी तक का त्याग कर दिया। फिर उस वैश्या के भरण पोषण के लिए उसने तमाम तरह के दुष्कृत्य किए, लेकिन फिर भी वह भगवान विष्णु का प्रिय बना। यह कहानी श्रीमद् भागवत महापुराण के छठे स्कंद के प्रारंभ में ही, यानी कि पहले अध्याय में ही आती है। इस कहानी को भक्ति मार्ग को मानने वाले लोग जहां पर अनुकरणीय मानते हैं, वहीं पर ज्ञान मार्ग को मानने वाले लोग इस कथा का मजाक उड़ाते हैं। मैं हूबहू आपके सामने कथा प्रस्तुत कर रहा हूं और अंत तक सुनने के बाद आप ही यह निश्चित कीजिएगा कि इस कथा को अनुकरणीय मानना चाहिए या इस कथा का जो मजाक उड़ा रहे हैं उनमें कुछ सच्चाई है। तो आइए इस कथा को प्रारंभ करते हैं। एक समय की बात है, एक अजामिल नामक ब्राह्मण कन्नौज देश में रहा करता था। यहां पर जब भी देश का प्रयोग होगा वह क्षेत्र विशेष के संबंध में होगा। तो अजामिल ब्राह्मण जो कन्नौज में रहता था वह बड़ा ही भक्त हृदय का था। वह बड़ा ही पवित्र था, यज्ञों में भाग लेता था, तरह तरह के कर्मकांड करता था, ईश्वर की भक्ति करता था और अपनी पिता की हर बात को मानता था। अजामिल के पिता भी एक पहुंचे हुए ब्राह्मण थे और वे यज्ञों को संपन्न करवाने वाले तथा ईश्वर की भक्ति में लीन रहने वाले ब्राह्मण थे। अजामिल का विवाह हो चुका था और अजामिल अपने दायित्वों का भली भांति निर्वहन करते हुए अपना जीवन गुजार रहा था। एक दिन की बात है, वह अपने पिता के हवन के लिए जंगल में लकड़ियां लाने गया। जब वह जंगल से लकड़ी लेकर लौट रहा था तो एक जगह पर उसने कुछ ऐसे शब्द सुने जो स्त्री और पुरुष के बीच होने वाले अंतरंग संबंधों के दौरान ही सुने जाते हैं। अजामिल एक भला ब्राह्मण था और कोई भी भला आदमी दो व्यक्तियों को प्रेम करते हुए नहीं देखता है। अजामिल भी नहीं चाहता था कि वह उन दोनों को प्रेम करते हुए देखे, लेकिन उन शब्दों के कानों में लगातार पड़ते रहने से उसके अंदर काम भावना का उदय होने लगा और अंततः श्रीमद् भागवत महापुराण में जो लिखा हुआ है कि उसको काम पिशाच ने धर दबोचा। अजामिल अपने मन के हाथों विवश हो गया और वह उधर की ओर बढ़ चला जहां से ऐसे शब्द आ रहे थे। जब वह उस झुरमुट की तरफ गया तो वहां पर उसने एक बहुत ही सुंदर स्त्री को एक ऐसे पुरुष के साथ, जो कि उतना सुंदर नहीं था, हंस हंस कर बातें करते हुए देखा, उससे लिपटते चिपटते और चूमते हुए देखा। अजामिल को यह देखकर अच्छा लगने लगा। वह लगातार उसे छिपकर देख रहा था। उसके देखते ही देखते यह हंसना, मुस्कुराना, लिपटना, चिपटना संभोग की स्थिति तक पहुंच गया। एक मनुष्य ही ऐसा प्राणी है जो अपने ही जैसे दूसरे प्राणी को या कभी कभी तो दूसरे प्राणियों को भी संभोग करता देख करके मन में खुशी महसूस करता है। उसकी वासनाएं भी शांत होती हैं। उदाहरण के तौर पर बहुत सारे लोग गलत गलत तरह की वीडियोज नेट पर सर्च करते हैं और देखते हैं। आप ध्यान दीजिएगा कि कोई दूसरा प्राणी अपने ही तरह के प्राणियों को जब सहवास करते देखता है तो वह निश्चल रहता है, उस पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता, क्योंकि उनके लिए यह सब प्राकृतिक है। जबकि मनुष्य ही एक ऐसा प्राणी है जो अपने जैसे प्राणी को या कभी कभी दूसरे प्राणियों को भी सहवास करते देखकर अपनी वासनाओं को शांत कर सकता है, संतुष्ट कर सकता है। उसे इसमें मजा आता है। अजामिल भी एक मनुष्य ही था। उसकी भावनाएं भी मनुष्य बुद्धि द्वारा ही संचालित थीं। अजामिल को यह सब देखने में बड़ा अच्छा लग रहा था। उसने पूरे सहवास को अपनी आंखों से देखा। फिर उसने सोचा कि अगर मैं रोज इसी समय यहां पर आऊंगा तो मुझे रोज यह देखने को मिलेगा। फिर तो अजामिल का यह नित्य कर्म हो गया। वह प्रत्येक रोज उसी समय पर वहां जाता और वहां जाकर उन दोनों को संभोग करते हुए देखता था। श्रीमद् भागवत महापुराण के अनुसार वह व्यक्ति शूद्र था। अब यहां पर शूद्र चाहे जातिवाचक के लिए प्रयोग हुआ हो, चाहे व्यक्तिवाचक के संदर्भ में प्रयोग हुआ हो, यानी कि नीच व्यक्ति के लिए शूद्र का प्रयोग किया गया हो या शूद्र जाति के लिए शूद्र का प्रयोग किया हुआ हो, दोनों ही स्थितियों में यह प्रयोग खटकता तो है ही। बहरहाल आगे बढ़ते हैं। अजामिल जो है वह प्रत्येक रोज जाकर के उन दोनों को सहवास करते हुए देखने लगा। देखते देखते स्त्री के प्रति उसके मन में कुछ ऐसे विचार उठने लगे कि यह स्त्री काश मेरी होती।
तब तक उसे पता नहीं था कि यह वेश्या है। उसे लगता था कि ये दोनों स्त्री और पुरुष एक दूसरे के प्रेम में हैं और यहाँ पर आकर मिलते हैं। लेकिन फिर भी अजामिल यह सोच रहा था कि काश यह स्त्री मेरी होती। दोस्तों, अगर आपको हमारी कहानियाँ पसंद आती हैं तो इस वीडियो को लाइक करके हमारे चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कीजिएगा। इसमें आपका तो 2 से 3 सेकंड का समय लगेगा, लेकिन हमारा चैनल इससे जीवंत बना रहेगा और सनातन के लिए किया गया हमारा प्रयास अधिक लोगों तक पहुंच सकेगा। तो हम आपसे इतनी अपेक्षा तो कर ही सकते हैं। अब आइए कहानी पर वापस लौटते हैं। अजामिल ऐसा ही सोचता रहा और प्रत्येक रोज जाकर के वहां पर देखता रहा। एक दिन संयोग से ऐसा हुआ कि वह स्त्री वहां पर अकेली आई, वह पुरुष नहीं आया। अजामिल ने कुछ समय तो छिपकर उसे देखा, लेकिन फिर उससे रहा नहीं गया। वह अपने मन के हाथों विवश हो गया। वह उस स्त्री के पास चला गया और उससे बोला कि मैं तुम्हें पसंद करता हूं, मैं तुम्हें पाना चाहता हूं। आज वह पुरुष नहीं आया है। अगर तुम भी मुझे पसंद करती हो, अगर तुम चाहती हो, तो हम दोनों भी उसी संबंध में आ सकते हैं जिस संबंध में तुम उस पुरुष के साथ हो। उस स्त्री ने बड़ा ही सहज होकर उसे जवाब दिया कि मैं एक वेश्या हूं, मुझे जो भी पैसा देगा मैं उसके साथ संबंध बनाऊंगी, और जितना पैसा देगा मैं उतनी ही रोचकता के साथ उसके साथ संबंध बनाऊंगी। अजामिल ने जब सुना कि यह वेश्या है तो उसके मन पर थोड़ी सी चोट तो लगी, लेकिन फिर भी वह उस स्त्री से प्रेम करने लगा था। वह चाहता था कि उस स्त्री को अपने लिए हमेशा के लिए पाले। उसने उस वेश्या के सामने प्रस्ताव रखा कि तुम मेरी पत्नी बनोगी। तुम क्या एक ब्राह्मण की पत्नी बनना पसंद करोगी या एक वेश्या का जीवन जीना पसंद करोगी? सामान्यतः ऐसा ही होता है कि कोई भी लड़की मजबूरी में ही वेश्यावृत्ति का धंधा प्रारंभ करती है। बहुत कम ऐसी लड़कियां होंगी जो पैसों के लिए या आनंद के लिए इस तरह के धंधे में उतरती हैं। अधिकांशतः तो हमेशा महिलाएं किसी न किसी मजबूरी वश ही वेश्यावृत्ति का धंधा अपनाती हैं। वह स्त्री भी किसी न किसी मजबूरी में फंसकर ही वेश्या बनी थी। उसे कुलवधू बनने का सौभाग्य अब प्राप्त होगा, ऐसा उसे विश्वास ही नहीं था। जैसे ही अजामिल ने उसके सामने कुलवधू बनने का प्रस्ताव रखा, वह तत्काल ही मान गई और उसने अजामिल से कहा कि मैं आपसे विवाह करूंगी। मुझे कुछ नहीं चाहिए, बस मुझे भरपेट आप भोजन खिला दीजिएगा। मैं बाहर निकलना नहीं चाहती हूं। एक कहावत है कि अंधे को क्या चाहिए, 2 आंखें। अजामिल को जो चाहिए था वह उसके सामने प्रस्तुत था, अपनी खुशी से प्रस्तुत था और एकदम उसकी बाहों में आ गिरने के लिए प्रस्तुत था। अजामिल ने तत्काल ही उससे उसी समय गंधर्व विवाह किया और अपनी पत्नी को त्याग कर उस वेश्या के साथ एक अलग घर में रहने लगा। वहां पर रहते हुए उसकी बुद्धि कुछ कुछ भ्रष्ट होनी प्रारंभ हो गई, क्योंकि वह अपने नैतिक पथ से पहले ही विचलित हो चुका था। जब व्यक्ति एक बार अपने नैतिक पथ से विचलित होता है तो फिर उसके विचलन की संभावना बहुत अधिक बढ़ जाती है। अजामिल भी अपनी पत्नी को प्रसन्न रखने के लिए हर संभव प्रयास करने लगा। पहले वह भीख मांगकर खाता था। भिक्षा में जो भी मिलता था बस उसमें ही संतोष प्राप्त करता था। लेकिन अब वह जिस पत्नी से प्रेम करता था उसको तो वह भिक्षा के पैसे से संभाल नहीं सकता था। उसके प्रसाधन वह नहीं जुटा पाता, उसके लिए अच्छे अच्छे अन्न और वस्त्र की व्यवस्था नहीं कर पाता। इसीलिए अजामिल धीरे धीरे कुकृत्यों की तरफ बढ़ने लगा। वह चोरी करने लगा, कटु वचन बोलने लगा, हेरा फेरी करने लगा और फिर धीरे धीरे दस्यु बन गया। अजामिल बड़ा ही दुर्दांत दस्यु हुआ। चारों तरफ उसके बारे में ऐसी चर्चाएं होने लगीं कि अरे, एक इतने संभ्रांत ब्राह्मण परिवार का बच्चा इतना दुर्दांत दस्यु कैसे बन गया। गांव के लोग उससे बात करने में कतराने लगे। लोग उससे जलते थे। लोग उसे अपने गांव में रहने देना नहीं चाहते थे। लेकिन अजामिल इतना दुर्दांत था कि उसके सामने जाकर ऐसी बातें कहने की किसी में हिम्मत नहीं होती थी। अजामिल दुर्दांत तो था, लेकिन अपनी पत्नी से प्रेम करता था और यह प्रेम उसके 9 बच्चों में दिखाई दिया। अजामिल के एक एक करके 9 बच्चे हो गए। एक दिन की बात है, उस गांव में साधुओं का कुछ दल आया। वे साधु बड़े पहुंचे हुए लगते थे। वे केवल भिक्षा मांगकर ही खाते थे और उतना ही मांगते थे जितना में उनका एक समय का भोजन हो जाए। यानी कि
वे अपरिग्रह के नियम को कठोरता से मानते थे और अन्य नियम भी जो संतों के लिए बनाए गए मालूम होते हैं उनका वे भली भांति पालन करते थे। ऐसे में जब वे गांव में पधारे और भिक्षा मांगने के लिए बाहर निकले तो गांव वालों ने सोचा कि यह एक बहुत ही अच्छा मौका है। इन साधुओं को अजामिल और उसके परिवार के बारे में पता नहीं है। अगर हम लोग इन साधुओं को अजामिल के घर पर भेज दें और वहां से, जो कि निश्चित ही था, अजामिल का जैसा व्यवहार हो चुका था, इन्हें भिक्षा तो नहीं ही मिलेगा, ऐसा गांव वालों का विश्वास था। फिर उन्होंने सोचा कि यदि ऐसा होता है, इन्हें अजामिल अपने दरवाजे से लौटा देता है, तो ये साधु क्रोधित होकर उसे श्राप दे देंगे, जिसके परिणाम स्वरूप हमारे गांव से अजामिल का कहर समाप्त हो जाएगा। इतना सब सोचकर गांव वालों ने उन साधुओं में से एक साधु को अजामिल के घर का पता बता दिया और कहा कि महात्मन, आप उस दरवाजे पर जाइए, वहां पर आपको समुचित भिक्षा भी मिलेगी और सम्मान भी मिलेगा। गांव वालों ने अपने फायदे के लिए एक साधु से झूठ बोल दिया। साधु बहुत भोला भाला होता है। साधु ने गांव वालों की बातों पर विश्वास कर लिया और वह अजामिल के घर जा पहुंचा। उसने दरवाजे पर जाकर आवाज लगाई, भिक्षाम देहि, भिक्षाम देहि। दरवाजे के अंदर वह वेश्या थी। अजामिल उस समय कहीं गया हुआ था। वेश्या भले ही पहले अपने जमाने में वेश्या रह चुकी थी और अब एक दुर्दांत दस्यु की पत्नी थी, लेकिन अंदर से वह बहुत साफ दिल वाली थी। वह नहीं चाहती थी कि अजामिल ऐसा कर्तव्य करे, लेकिन फिर भी वह मजबूर थी। वह वापस उसे छोड़कर अपने धंधे में तो जा नहीं सकती थी, और घर में उस जमाने में स्त्रियों को कितने अधिकार मिलते थे आपको पता ही था। तो इसलिए वह कुछ कर तो नहीं सकती थी, लेकिन उसकी अनुपस्थिति में वह साधु को खुश तो कर ही सकती थी। वह बाहर निकली और उसने साधु बाबा से कहा, बाबा, इस दरवाजे पर आपको किसने भेजा? आप यहाँ से लौट जाइए। इस घर का जो मालिक है वह बड़ा ही दुर्दांत है, वह अच्छा व्यक्ति नहीं है। वह जब जानेगा कि आप यहाँ पर भीख मांगने आए हैं तो वह आपके साथ निश्चित तौर पर बुरा व्यवहार करेगा। आपके पास समय है, अभी वह घर पर नहीं है, थोड़ी ही देर में आता होगा, आप कृपा करके लौट जाइए। साधु ने कहा कि बेटी, तुम अच्छी मालूम पड़ती हो, फिर तुम्हारे संगत में रहकर वह बुरा कैसे हो सकता है? वेश्या ने कहा कि ऐसी बात नहीं है प्रभु, पहले वह बहुत अच्छा था, लेकिन अब बुरा हो चुका है, मेरा विश्वास कीजिए। साधु ने कहा कि तुम अपने दरवाजे से क्या एक साधु को खाली हाथ लौटने दोगी? इस पर वेश्या ने कहा कि मेरे पास देने के लिए बना बनाया भोजन नहीं है, मेरे पास कुछ कच्चा अन्न है, आप उसे ले जाइए और जाकर बना लीजिएगा, लेकिन कृपा करके जल्दी चाहिए। वह वेश्या घर में गई और तुरंत ही उसने कुछ आटे, कुछ आलू, कुछ चावल ला करके उस ब्राह्मण के, उस भिक्षुक के हाथ में रख दिया। संत उस वेश्या से वह दान लेकर चला गया। जब शाम हुई और उसने उस अन्न को पकाया और जब उसे खाया तो उसे यह महसूस हुआ कि यह तो किसी अच्छे घर का अन्न है। इसका जो स्वामी है वह बहुत अच्छा व्यक्ति है, भले ही उसके ऊपर वर्तमान में कुछ कुदृष्टियां पड़ गई हैं, जिसके चलते वह अपने पथ से भटक गया है। साधु ने सोचा कि ऐसे व्यक्ति का भला होना ही चाहिए। उसने अगले दिन फिर से उसी समय अजामिल के घर के सामने जाकर आवाज लगाई। वह वेश्या फिर बाहर आई। उसने हाथ जोड़कर कुछ खिन्नता के साथ कहा कि साधु बाबा, मैंने आपको मना किया था, आप फिर आ गए। लगता है कि मेरे पति द्वारा आप अपमानित हो ही जाएंगे। साधु ने कहा कि नहीं बेटी, मैं तुम्हारे दरवाजे पर आज भिक्षा मांगने नहीं आया हूं, बल्कि तुम्हें कुछ देने आया हूं, और तुम मेरी इस बात का सम्मान करना। इसके बाद तुम्हारे पति का निश्चित ही भला होगा। वेश्या ने पूछा कि क्या महाराज? उस समय वेश्या अपने 10वें बच्चे को गर्भ में धारण की हुई थी। संत ने कहा कि जो तुम्हारा यह बच्चा होने वाला है, मेरे आशीर्वाद से भली भांति उत्पन्न हो जाएगा, तुम इसका नाम नारायण रखना। वेश्या ने कहा, बस इतनी सी बात है, मैं आपकी बात का ख्याल रखूंगी। इसके बाद साधु चला गया और तय समय आने पर उस स्त्री को जब पुत्र उत्पन्न हुआ तो उसने उस पुत्र का नाम नारायण रखा। वह अपने 10 भाई बहनों में सबसे छोटा था, इसलिए स्वभावतः अजामिल और उसकी पत्नी दोनों उससे बहुत प्यार करते थे। उसका नाम उन दोनों की जबान पर रहता था। जब भी कोई बात होती थी तो नारायण यह लाओ, नारायण वह लाओ, नारायण ऐसा है, नारायण वैसा है, ऐसा ही करते थे।
धीरे धीरे समय बीतने लगा। बीतते बीतते अजामिल बुढ़ा हो गया। 80 वर्ष के पार की उम्र हो गई उसकी, और वह बीमार पड़ा। इतना अशक्त हो गया कि वह उठ भी नहीं सकता था। ऐसे समय में उसे जब भी किसी चीज की जरूरत होती, वह अपने छोटे पुत्र से मांगता, क्योंकि बाकी के बड़े पुत्र बाहर काम करने चले जाते थे। अजामिल हमेशा कहता कि नारायण कुछ दे दो, नारायण पानी दे दो, नारायण खाना दे दो। ऐसे में एक दिन यमराज के यमदूत बड़े ही भयंकर रूप लेकर उसके सामने उपस्थित हो गए। वह उसके कर्मों का दंड देने के लिए उसे नरक में ले जाना चाहते थे। अजामिल उनके भयावह रूप को देखकर मन ही मन घबरा गया, और उसने चीखते हुए नारायण की आवाज लगाई, क्योंकि उसकी जुबान पर सिर्फ नारायण नारायण का नाम ही था। उसने अपने बेटे को पुकारते हुए कहा कि नारायण मुझे बचाओ, नारायण मुझे बचाओ। जैसे ही उन भयंकर यमदूतों को देखकर अजामिल के मुंह से नारायण नारायण की ध्वनि निकली, वैसे ही वहां पर भगवान विष्णु के गण प्रकट हुए। उन्होंने यमदूतों से कहा कि अब यह भगवान की शरण में है, अब आप लोग इसे छोड़ दीजिए। यमदूतों ने कहा कि इसने बड़ा भारी कृत्य किया है, इसके पापों का दंड नरक में ही मिल सकता है। इस पर पार्षदों ने कहा कि जो व्यक्ति अपने अंत समय में भगवान का नाम लेता हो, वह नरक का अधिकारी नहीं हो सकता है। बात बढ़ने लगी। यमदूत अपने स्वामी यमराज की आज्ञा से उसे लेने आए थे। वहीं पर भगवान के पार्षद भगवान की अनुमति लेकर उसे बचाने आए थे। भगवान के पार्षदों का महत्व यमदूतों से कुछ तो अधिक था ही। वहां पर उनके बीच में बीच बचाव करने के लिए भगवान विष्णु प्रकट हुए। उन्होंने अजामिल को दर्शन दिया, और यमदूतों को उनकी बात तो माननी ही थी। यमदूतों ने भगवान विष्णु को प्रणाम किया और उसके बाद यमराज के पास वापस लौट गए। भगवान विष्णु ने अजामिल को उपदेश दिया, उसको सत्कर्म करने के लिए प्रेरित किया, और उसके बाद उसकी सारी व्याधियां दूर करते हुए उसे एक अच्छा जीवन प्रदान किया। यानी कि 80 वर्ष के बाद भी वह बहुत समय तक जीवित रहा। अब यहाँ पर भक्त लोग जो इस महामंत्र को मानते हैं कि कलयुग केवल नाम आधारा, उनके लिए यह कहानी बड़ी ही प्रेरणादायी है। लेकिन जो ज्ञान मार्गी लोग हैं, जो तर्क पद्धति पर चलते हैं, वे इसका उपहास उड़ाते हैं कि कोई व्यक्ति अपने जीवन भर दुष्कर्म करता रहे, अपनी पत्नी को त्याग दे, और उसके बाद भी केवल एक नाम ले लेने से या गंगा जी में केवल प्रवेश कर जाने से उसका पाप दूर हो जाए, तो यह किस तरह की भक्ति है? यह तो कोई भक्ति ही नहीं हुई, क्योंकि फिर ऐसा करने से सारे नैतिक नियम ध्वस्त हो जाएंगे। कोई भी व्यक्ति अपने पूरे जीवन पाप करेगा, और अंतिम समय में जब वह खटिया पकड़ेगा तो वह भगवान का नाम लेना प्रारंभ कर देगा, या तीर्थ करना प्रारंभ कर देगा, या गंगा स्नान करने लगेगा, और फिर वह पुण्य से भरा हुआ स्वर्ग चला जाएगा। यह तो नैतिकता के खिलाफ है। आपको क्या लगता है कि यह कहानी भक्ति के लिए मुफीद है या नहीं है? कमेंट बॉक्स में अवश्य बताइएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में अगली कहानी के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।